नमस्कार। यूपी के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 63 से एक परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। लगातार जलभराव की समस्या से तंग आकर लोगों ने अपने घरों पर ये घर बिकाऊ है तक लिख दिया है। सवाल यह है कि आखिर नगर निगम कब जागेगा। देखिए हमारे संवाददाता मुकेश कुमार बघेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वार्ड 63 का मोहल्ला छपरिया, मोमिन नगर और लालपुर, जहां जलभराव ने लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है। गलियों से लेकर घरों के बाहर तक सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी भरा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गली में भी पानी भरा है, हमारे घर में भी पानी भरा है। बच्चे छोटे छोटे हैं, ना खाना बना पा रहे हैं, ना सो बैठ पा रहे हैं। और रिजवान पार्षद के पास गए थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। बस बहुत परेशानी है, निकल नहीं पा रहे, गिर जाते हैं ये। कौन सा मोहल्ला है, कौन सा वार्ड है ये? मोमिन नगर। मोमिन नगर। कब से ये समस्या बनी हुई है? अभी ये जब से बरसात चली है 3-4 साल हो गए, यही परेशानी हमें भुगतने में। 4 सालों से ये दिक्कत है? हाँ, 4 सालों से ये दिक्कत है। तो यहाँ के पार्षद या कोई नेता वगैरह नहीं आते हैं? सब गुमशुदा है गए, कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलता। कैसे जीवन यापन हो रहा है? अब क्या करें, जीवन ऐसी कट रहा है जैसे परेशानी हो रही है पानी की। 15-15 दिन हो जाता है, सब्जी नसीब नहीं है। तो कैसे लोग यहाँ पे रह पा रहे हैं इतने भरे पानी में? क्या करें। यहाँ कितने मकान है ऐसे? ये सब हैं ऐसे वन से लगा के यूं तक ये सब मकान है। ये आपने अपने मकान पे ये मकान बिकाऊ के ये लिखा है, क्यों लिखा है? अरे परेशानी की वजह से, और क्या करें, जो ना लिखें तो सुनाई नहीं हो रही, इस वजह से लिखा है। नगर निगम में शिकायत किया आप लोगों ने? सब कर चुके, कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, नहीं, कोई नहीं सुनाई होती। ये साहब 4 साल से पानी निकाल रहे हैं हम यहाँ से। हम बड़े परेशान हैं साहब, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ने लिखने से बहुत परेशान है, आने आने से बहुत परेशान है। बड़े बूढ़े हैं यहाँ के, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आता हमारे यहाँ, ना हम लोग किसी के यहाँ जा पा रहे हैं। खाने पीने की किस तरह से व्यवस्था चल रही है? साहब जैसी चल रही है वैसे सब सही है, लेकिन यहाँ का पार्षद नहीं सुनता सर। यहाँ का पार्षद जी कहता है कि हमारे वार्ड में ये वार्ड नहीं लगता है, हमारे 63 वार्ड में ये वार्ड नहीं लगता है। कितने मकान है ऐसे जिसमें पानी भरा हुआ है? तकरीबन होंगे 40 से 50 घर होंगे। 40 से 50 घर जी। यहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है, ऐसा क्यों? बिकाऊ इसलिए, पार्षद लापता है, यही लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, पार्षद लापता है, मकान बिकाऊ है। पार्षद कोई सुनवाई नहीं करता सर, तो यहाँ रह के क्या करेंगे? अब कोई ना कोई लेगा तो वो पार्षद से कहेगा, सुनवाई करेगा, हमारी लोगों को सुनते ही नहीं है। वो मुझे कहता है तुम लोग हमको वोट ही नहीं देते हो। तो कैसे जीवन यापन हो रहा है साहब? जीवन आप देख ही लीजिए कैसे जीवन व्यापार हो गया। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों ने अब मकानों पर ये घर बिकाऊ है तक लिख दिया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि सिस्टम पर गहरा तंज है। अरे बहुत दिक्कत हो रही भैया निकलन की। प्लॉट में देखो कितनी गंदगी हो रही है, दीवार हमारी सारी बैठक ले गई। इधर गंदगी प्लॉट में है, प्लॉट वाले सुनते नहीं, पूरी बेरिया हमारे घर में आ गई है। जो सामने पानी भरा है, इसकी गंदगी निकलने बैठने की बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ना वो पार्सल कुछ करवाता है रिजवान। यहाँ जहाँ पर तो पानी भर रहा है वहाँ पर कहता है कि भट्ठे थे पहले, भट्ठे, और भट्ठों की जगहें उधर पूरा आधे से ज़्यादा क्षेत्र बसा हुआ था। तो जब बरसात होती है वहाँ पानी ज़्यादा करके भर जाता है। अच्छा, अब की बार हुआ ये है कि जिन गलियों में भी पानी भरा हुआ है वो निगम ने पास कर दिए हैं। 15 वित्त आयोग से, कुछ राज्य वित्त आयोग से वो गलियाँ पास हो गई हैं। बरसात ख़त्म होते ही उनमें काम लग जाएगा। कितने साल से आबादी है यहाँ पर? आबादी तो समझ लो 20 साल तो मुझे देखते हो गया। 20 साल में सड़क नहीं अब की बनी है वहाँ? हाँ, अब जब से तो वहाँ नहीं बनी है, मगर अब की बार नगर आयुक्त साहब ने महापौर जी ने कर दिया उसको। लोगों का कहना ये है कि पार्षद लापता है, मकान बिकाऊ हैं, किस तरह का मामला है? नहीं, बाढ़ के लोग तो बहुत सीधे साधे हैं, जनता हमारी जनार्दन है और बहुत ही भोली भाली जनता है। मैं एक लड़का है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो काला काला है, ऐसे घूमता रहता है चप्पलें चढ़काता हुआ, तो वो लोगों को, एक आध लोगों को बलगला के लिखवा देता है। तो उससे खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं तो हमेशा जनता के बीच में ही रहता हूँ। मेरे लोग, बाढ़ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई एक आध आदमी है पागल सा ऐसे घूमता रहता है। जनता का भी यही कहना है कि वो काफ़ी सालों से समस्याओं से नहीं, किसी एक आध को बलगला दिया होगा, ऐसा नहीं। सारे लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं मेरे।
लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं महापौर कामिनी राठौड़ ने लोगों से लिखित शिकायत देने की अपील की है। हम इस समय खड़े हैं फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 63 के मोमीन नगर में। ये इलाका शहर के बीचों बीच का इलाका है और यहाँ की जो जल भराव की समस्या है जिससे लोग परेशान हैं। हमारे साथ स्थानीय कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे आखिर क्या वजह है कि यहाँ कितने वर्षों से ये रह रहे हैं और क्या वजह है कि आपने ये मकान बिकाऊ के जो अपने घर पर पोस्टर लगाए हैं कि किस वजह को लेकर ये लिखा है। क्या नाम है आपका? फ़हीम नाम है मेरा। फ़हीम जी, ये बताइए आपने घरों पर मकान बिकाऊ, ये मकान बिकाऊ लिखा हुआ है, आखिर क्या वजह है, किस तरह की समस्या है? यही समस्या है साहब, ना आने की, ना जाने की, ना राशन की, पानी की, सबकी परेशानी है। बच्चे गिर जाते हैं नीचे, ऐसी जगह रहने से फायदा क्या है बताइए आप। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या जब से समझ लो, हमेशा ऐसी समस्या है बरसात की, हमेशा यही समस्या है, कोई ऐसी समस्या नहीं। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? 17 साल से 17-18 साल से रह रहे हैं। तब से ऐसी समस्या सबसे ऐसी समस्या। तो आपने इसकी शिकायत अधिकारियों से की? आपने भाई साहब के पास गए थे, ये असीजा साहब के पास गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? अभी आप ही देख लीजिए कैसे निकल रहे हैं, बैठ रहे हैं, मार के जी रहे हैं। अभी कोई गुना ना गाछते हमारे घर के अंदर अगर मिट्टी कम हो जाए ना तो कैसे निकाल के लेके जाएंगे, पानी में भगो के। क्या लगता है आखिर क्या वजह है कि नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? अभी क्या, अब ये तो आप ही बता, हम कैसे बता सकते हैं। हम तो जाते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं होती। बिल्कुल नगर निगम की जो दावे हैं वो धरातल पे खोखले जरूर साबित हो रहे हैं, जिसकी जीती जागती तस्वीर ये मोमीन नगर से निकल के आई है। हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? असलम नाम है सर मेरा। असलम, क्या वजह है कि ये आज मकान बिकाऊ, आपने ये मकान बिकाऊ जी अपने घर पे लिखा हुआ है? सर जब हमारे यहाँ पे की कोई समस्या ख़त्म ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, फिर यही लिखेंगे कि ये मकान बिकाऊ है, क्योंकि हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। पानी कमर से ऊपर ज़्यादा हो जा रहा है, घरों में पानी भर जाता है, तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। तो अब कहाँ जाएँ, इसी मकान को बेच के कहीं झोंपड़ी डालेंगे, क्या करेंगे। पर लेकिन हमारी है नगर निगम कोई अधिकारी वगैरह कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाइयाँ हों और ये हमारी गली का समाधान हो। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं अभी तक? सब खाने पीने की, काम धंधे की, सब चीज़ की प्रॉब्लम है हमें। बच्चे निकलते हैं हमारे घर, गिरते हैं, ना स्कूल जा पाते हैं, ना आ पाते हैं, ना कोई हम काम धंधा कर पाते हैं। सब चीज़ की हमें परेशानी हो रही है यहाँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जो उनका दर्द है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो नगर निगम के दावे धरातल पे हैं, जो वो साफ तौर पर खोखले दिखते नजर आ रहे हैं, जिसकी ये साफ तस्वीर मोमीन नगर से निकल के ये सामने देखने को मिली है। इससे ये तो साफ है कि जो नगर निगम के वादे हैं वो धरातल पे नहीं है, जिसकी खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता। अब ये देखने वाली बात होगी क्या नगर निगम और जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देता है या ऐसे ही मोमीन नगर के बाशिंदे नगर के जीवन जीने को मजबूर रहेंगे। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद। लोगों का गुस्सा अब उबाल पर है। उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वार्ड 63 की ये तस्वीरें नगर निगम की लापरवाही की पोल खोल रही हैं। वार्ड नंबर 63 की ये तस्वीरें सिर्फ एक मोहल्ले की नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही की कहानी कह रही हैं। देखना होगा कि अब प्रशासन इस गंभीर समस्या को कितनी प्राथमिकता देता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।